बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नस्तालिक में बे के जोड़ को किस तरह से लिखा जाता है उसकी आज मैं मश्क करने वाली हूँ। सबसे पहले बे को जब मुकम्मल लिखना होता है तो उसकी पैमाइश इस तरह से होती है। बे की 3 शक्लें हैं। इसे आधी शक्ल कहा जाता है। गोल दंदाने की शक्ल का ये बनता है। इसके बाद जब दूसरी इसकी आधी शक्ल लिखेंगे तो पहले छोटा अलिफ लिखेंगे और उसमें इस तरह से एक शोशा लगाएंगे। ये बे की दूसरी शक्ल है। इसके बाद तीसरा तरीका, इसकी पैमाइश 2.5 कत। इसके बाद जब हम इसे दूसरे हर्फ के साथ जोड़ेंगे तो इसकी शक्ल देखते जाइए। बे के साथ अलिफ, बे अलिफ बा। बे 1 कत का होना चाहिए और अलिफ 4 कत का। इसको पैमाइश करके हम देख लेते हैं। ये मार्कर की जो चौड़ाई है उसकी नोक की, उसे हम कत कहते हैं। ये बे को बे के साथ जोड़ने का तरीका, ते के साथ जोड़ने का तरीका। बे जब आगे आएगा तब इसे मुकम्मल शक्ल में लिखेंगे। हर हर्फ की हमें यहाँ पर मश्क करनी है। इसके बाद बे और उसमें हमें जोड़ना है दाल को। बे और दाल बद। अगला हर्फ है बे के साथ रे। मैं इसी तरह से लिखने की मश्क करती हूँ। बे को अब सीन के साथ जोड़ेंगे। बे सीन बस। बे को स्वाद के जुआद के साथ जोड़ने का तरीका। इसी तरह से बे को तोय के साथ जोड़ेंगे। बे को ऐन के साथ हमने जोड़े, जैसे कि रुबा। जब लफ्ज़ों को हम लिखते हैं तो वो माइल अंदाज में यहाँ पर झुके हुए नज़र आना चाहिए। हुरूफ को इस तरह जोड़े कि वो बहते हुए नज़र आए। बे और फे, बे और काफ, बे और लाम। यहाँ बे और लाम में फासला नहीं है, ये एक नर्म सा जोड़ है। ऐसे ही बे और मीम। बे को नून के साथ जोड़ेंगे। बे के जोड़ नस्तालिक में बहुत अहम होते हैं क्योंकि बे आम इस्तेमाल होने वाला हर्फ है। बे, वाव, बो, बे, लाम अलिफ, बला। बे को छोटी या के साथ जोड़ेंगे, बी। ऐसे ही बे को बड़ी या के साथ जोड़ेंगे तो बे। आज की मश्क आपके नाम। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।